हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका मार्च 2022 करियर के हिसाब से कैसा होगा। अगर आप अपनी तीनों साइंस यानी सन मून राइजिंग जानते हैं तो अधिक जानकारी पाने के लिए आप तीनों भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands and 7 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। तो लियो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दी 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि यहाँ पर आप कुछ स्टेबल क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो खुद का बिज़नेस रन करते हैं या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नया कोई बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं या घर ले रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, राइट। ये सारी चीज़ें आपके करियर से रिलेटेड है, क्योंकि आप जितने पैसे कमाएंगे उतना ही आप खर्च कर पाएंगे इन सारी चीज़ों पे, राइट। एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर करियर फील्ड। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस महीने के दौरान आपको कोई बोनस मिल सकता है या आप मतलब प्रॉफिट, आपके बिज़नेस में कोई प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और इस प्रॉफिट में से आप पैसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी जगह में डालेंगे कि ये आपको आगे चल के यूज़ हो, ना केवल आपको बट आपके आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को भी, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप स्टेबिलिटी, आप स्थिर हो रहे हैं। आपका करियर जो है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। आपने जितनी भी मेहनत करनी थी, आपने जितने भी एफ़र्ट्स डालने थे या डाले हैं अब तक, वो फाइनली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, वो फाइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, आपको सराहना मिल रही है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स से वो बात पता चलती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बताता है कोलैबोरेशन, मतलब आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ या जो कोई भी, मतलब आप अपने काम से रिलेटेड जिन भी लोगों के साथ संपर्क में आते हैं उनके साथ आपके संबंध इस महीने के दौरान बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। यू विल हैव, मतलब ये ऐसे लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके करियर में ग्रो करने के लिए। ये सक्सेस के कार्ड्स है, ये तीनों भी जो कार्ड्स हैं ना ये सक्सेस के कार्ड्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये पता चल रहा है कि आप मतलब अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या ऐसी कोई चीज़ पे काम करते हैं जहाँ पे पॉपुलैरिटी, मतलब लोग पॉपुलर होते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या कोई बिज़नेस स्टोर है, कोई आपका कोई पेज है, तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। एंड आपको इस दौरान बहुत सारे मर्जर्स, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, डील्स मिल सकती है बेसिकली, जो आपको एक्सेप्ट करने लोग बोल सकते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे बताता है कि आप बहुत ज़्यादा निखर रहे हैं। ये जो सक्सेस है ना, अगर आप किसी भी
सक्सेसफुल इंसान को देख ले, किसी भी पावरफुल इंसान को देख ले, तो वो जो व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने खुद पर, अपनी टैलेंट पर, अपनी अपने जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उस पे इतना काम कर लिया होता है, इतनी मेहनत करते हैं वो, कि वो इतने पावरफुल हो जाते हैं। एंड फिर ये सब उनके ऑरा में, उनकी छवि में आप देख सकते हैं कि ये इंसान वाकई काबिल तारीफ़ है। एंड सच्चाई और झूठ, मतलब कोई फेक प्रिटेंड कर रहा है और कोई सच, कौन सच है, ये लोगों को, स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जो उस लेवल पे है, उन लोगों को तो स्पेशली पता चल जाता है कि आप सच्चे हैं या नहीं हैं। तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज, ये मुझे बताता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप रिकॉग्नाइज होने वाले हैं, आपको फेम मिलने वाला है, पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है, जो चाहिए वो जॉब मिलने वाली है। एंड दूसरी तरफ है ये 7 ऑफ स्पोर्ट्स वाली एनर्जी। तो जब इंसान सक्सेसफुल होता है, जब इंसान अपनी पावर में आता है, तो वो अच्छे के साथ बुरी चीज़ें भी खुद की तरफ अट्रैक्ट करता ही है। मतलब जैसे अच्छे लोग आएंगे आपके पास, वैसे ही ये पैसे, ये शोहरत आपकी तरफ आता देख ऐसे भी कोई लोग हैं जिन्होंने शायद पहले आपको ताने कसे होंगे, जिन्होंने पहले आपको बुरा भला कहा होगा, ऐसे भी लोग आपके संपर्क में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लिमिट, आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ऐसे लोगों के खिलाफ सेट करके रखनी है। किसे अपनी सारी बातें बतानी है, किसे नहीं बतानी, या अगर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि जानबूझकर आपको बार बार उकसाए या आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, तो आपको ऐसे लोगों को दूर रखना है, ठीक है। एंड द 7 ऑफ स्पोर्ट्स का एक और अर्थ मुझे पता चल रहा है, एक और मीनिंग मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो पॉपुलैरिटी है, ये जो स्थैर्य, ये जो स्थिरता आपके जीवन में आ रही है, ये आपने बहुत मेहनत करके ये कमाई है, बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाकर, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर, खून पसीना एक करके जो सक्सेस आप हासिल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना, बहुत समय तक जब हमें सक्सेस नहीं मिलता, हम कोशिश करते रहते हैं पर नहीं मिलता। एंड फिर एक दिन अचानक जाकर जब वो सक्सेस मिल जाती है, तो फिर व्यक्ति है ना, उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा इजीली वो पचा नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं होता उसे एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर विधि 7 ऑफ स्पोर्ट्स आपको ये बोला जा रहा है कि आप निगेटिव डाउनवर्ड स्पाइरल में ना चले जाएं, मतलब खुद को कम आंकना मत चालू कर दीजिएगा, एंड खुद की जो वैल्यू है उसे कम करना मत चालू कीजिएगा, ठीक है। एंड ये जो स्टेबिलिटी है, ये सभी है, मतलब स्टेबिलिटी, पैसे, पॉपुलैरिटी, प्रमोशन, मतलब लेवल अप मिल रहा है आपको। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखेंगे, तो ये जो व्यक्ति है ना, एकदम जैसे कि मैंने कहा निखर के आई है, तो ये आपका लुक भी बदलने वाला है। मतलब कि जनरली जो लोग जैसे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, सक्सेसफुल होते जाते हैं, तो उनका लुक भी चेंज होता जाता है, उनके कपड़े अच्छे क्वालिटी के होने लगते हैं। ये सब हो रहा है आपके पास, बस आपको अब ये निगेटिव साइकिल में दोबारा वापस नहीं जाना है, ठीक है। एंड ये साइकिल कंटिन्यू करना है, ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ाते रहना है। मतलब अगली बार भी सेम या सिमिलर
रिजल्ट्स आपको मिले, इसका प्रयत्न आपको करना होगा। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। मैजिशियन बताता है कि आप में मतलब आप ये जो भी सक्सेस है, ये जो भी पावर है आपके पास, आप ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपने जीवन में। ये पावर जो भी मिली है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे बहुत सारी पॉपुलैरिटी, आप आगे भी ये प्रोसेस, ये सब, ये अच्छी चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चालू रख सकते हैं। ठीक है। इफ़ आई रिमेंबर, आपका पिछले 2 हफ्ते पहले जो वीकली रीडिंग मैंने की थी, उसमें एंड Feb 16th to 28th वाली रीडिंग, उसमें भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे। तो वो बता रहे थे कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो अब है ना, ये उस मेहनत का नतीजा है माय डियर लियोस, ये उस मेहनत का नतीजा है। अगर आप मुझे नहीं बिलीव कर रहे हैं तो आप पीछे जाकर वो रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर सच में, आई थिंक, मुझे पक्का याद है, मैंने Feb 16 to 28 वाले में भी वही कहा था कि पीछे जो लियो की रीडिंग है उसमें भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई कोशिश कर रहा है कुछ किसी गोल को अचीव करने की, एंड ये है आपका वो मैनिफेस्टेशन। प्लीज़ जाके देखिए। मैं अगर हो सके तो इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन करूँगी, उन दोनों रीडिंग्स का। सरेंडर, प्रोक्रास्टिनेशन। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है और दूर नहीं भागना है। कल करूँगा, कल करूँगी, ये नहीं करना है। आज का काम अभी करना है। ठीक है। कल करे सो आज, आज करे सो अब, है ना, ये वो वाली बात है। मतलब वो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो इतनी भारी लकड़ियाँ उठाकर थक गया है वो इंसान, पर वो इसेंशियल है, वो ज़रूरी है कि वो काम ख़त्म करे ताकि वो आगे अपनी जर्नी पे चल सके, राइट, ताकि वो ये सक्सेस अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सके। ब्यूटीफुल। जब किसी का हार्डवर्क सक्सेस में बदलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, आपके ईश्वर भी आपके साथ हैं, हायर पावर, उन्हें उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग से दुआ है उनकी आपके साथ, हायर पावर। एंड आपकी भी उनमें आपका भी उन पे विश्वास है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपने उन पे विश्वास रखा कि वो आपको इन डिफ़िकल्ट समय में से निकाले, इसलिए, एंड उन्होंने निकाला, वाकई निकाला। वी हैव वीड, डोंट टॉलरेट लेस दैन यू डिज़र्व। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स वाली बात हो गई, वो कि ऐसी कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी ऑफ़र जो आपको लग रही है कि आपके मतलब आपके क्वालिटी के हिसाब से या आपका जो स्टैंडर्ड है उसमें बैठती नहीं है, तो उस चीज़ को तुरंत मना कर दीजिए, उस चीज़ को फ़ौरन मना करना है आपको। क्योंकि वीड्स जो होते हैं ना, ये जो वीड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होती है गार्डन में ग्रो होने वाली जो घास उगती है ना। जब हम खेतों में काम करते हैं, उन्हें पता होगा, जिनके खेत है उन्हें पता होगा कि जब हम कुछ भी लगाते हैं खेतों में, तो उसके साथ जो घास उगती है ना, तो वो घास जो खाद पानी हम अपने अनाज के लिए डाल रहे हैं, जो हम अपने एक्चुअल प्लांट्स के लिए डाल रहे हैं, वो सारा ये
अपनी तरफ लेती है, मतलब वो जो न्यूट्रिशन है वो खुद ले लेती है जो घास होती है। तो इसलिए वो घास को निकाल फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको वही करने को कहा जा रहा है। एंड बी प्रेजेंट, यूज़ द आवर्स, डोंट काउंट देम। तो बी प्रेजेंट एंड सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन। आपको वही बोला जा रहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। इसका सदुपयोग कीजिए, इसका अच्छा मतलब इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ठीक है, तो लियो, ये थी आपकी मार्च 2022 की करियर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।